11 नवंबर 2025 एक ऐसी तारीख जो साउथ एशिया की याद में लंबे अरसे तक लिखी रहेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली एक ही दिन धमाकों से लरज उठे। सुबह इस्लामाबाद के मरकजी इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ। शहर का सुकून चंद सेकंड्स में खाक में मिल गया। आई विटनेसेस कहते हैं कि आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक इमारतें हिल गईं। रेस्क्यू टीम्स ने फौरन पहुंचकर इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग शहीद हुए और डजन्स जख्मी। कुछ लोग अब भी हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल कंडीशन में हैं। शाम तक खबर आई कि न्यू दिल्ली में भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। क्राउडेड बाजार के पास जहां लोग शॉपिंग कर रहे थे, वहां भी हालात अफरा तफरी का शिकार हो गई। एम्बुलेंसेज, पुलिस और फायर ब्रिगेड्स ने साइट को सील कर दिया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया में भी कई अफराद ने जान गंवाई और जख्मी लोगों में औरतों और बच्चों की तादाद भी शामिल है। ये दोनों ब्लास्ट्स सिर्फ जानी नुकसान नहीं लाए, बल्कि पूरी रीजन के अमान को हिला गए। हॉस्पिटल्स भर गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए और इस्लामाबाद से दिल्ली तक लोग शौक में चुप खड़े रहे। एक यंग स्टूडेंट जिसका भाई इस्लामाबाद के ब्लास्ट में शहीद हुआ, रोना बंद नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, वो सुबह स्कूल जा रहा था, अब सिर्फ यादें रह गईं। ऐसी कहानियां हर ब्लास्ट के बाद पीछे रह जाती हैं, मगर हमारी न्यूज़ फीड्स में 2 मिनट बाद कोई नई स्टोरी आ जाती है। मगर सवाल अब भी जिंदा है, कौन था इसके पीछे? अथॉरिटीज अभी तक ऑफिशियली किसी ग्रुप का नाम कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन रीजनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अटैक्स एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लगते हैं। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP का पैटर्न लगता है, वही ग्रुप जो अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव है और जिसने पहले भी पब्लिक प्लेसेस पर अटैक्स किए। कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि कुछ मिलिटेंट एलिमेंट्स बॉर्डर के उस पार हाइड करते हैं, मगर अभी तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। इंडिया में भी इन्वेस्टिगेटर्स लोकल एक्सट्रीमिस्ट सेल्स और क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफर की है, लेकिन सस्पिशंस बढ़ने लगे हैं कि क्या ये अटैक साउथ एशिया के पीस प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश तो नहीं। अफगानिस्तान का कनेक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। बॉर्डर पोरस है और मिलिटेंट्स ने पहले भी अफगानिस्तान के छुपाए हुए इलाकों से प्लानिंग की है। तालिबान गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो ऐसे ग्रुप्स को कंट्रोल करे, लेकिन उनका कहना है कि उनके मुल्क से किसी भी ऑपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी भरपूर है। इस्लामाबाद में बिजनेस सेंटर्स बंद रहे, न्यू दिल्ली के स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट देखी गई और इन्वेस्टर्स ने टेम्परेरीली रिस्क अवॉइड करना शुरू कर दिया। टूरिज्म इंडस्ट्री दोनों तरफ से डर गई है और लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना भी कम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जिंदगी। माओ ने अपने बच्चे खो दिए, बचाए अपने वालिदैन। एक सर्वाइवर ने कहा, मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ जल गया। ये मंजर मैं भूल नहीं सकता। इस वक्त अथॉरिटीज फॉरेंसिक लैब्स में ब्लास्ट डेब्री चेक कर रहे हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल किस टाइप का था, डेटोनेटर किस ब्रांड का था और क्या दोनों ब्लास्ट्स में कोई कॉमन सिग्नेचर मिलता है। अगर दोनों ब्लास्ट्स में सिमिलैरिटी मिली तो इसका मतलब होगा कि अटैकर्स कोऑर्डिनेटेड थे और यह सिनेरियो दोनों गवर्नमेंट्स के लिए सीरियस अलार्म होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोनों कंट्रीज के लिए सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स बॉडीज ने अपील की है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। ये वक्त ब्लेम गेम का नहीं, बल्कि कोऑपरेशन का है। हर धमाके के बाद सिर्फ बिल्डिंग नहीं टूटती, लोगों का भरोसा भी टूटता है। अब ये हम पर है कि हम डर के पीछे छुपते हैं या सच समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रीजन अमान और हकीकत दोनों देखे, तो वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। मैं हूं, ये थी इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली ब्लास्ट्स की असल कहानी, एविडेंस के साथ। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और हम अगले अपडेट में आपको बताएंगे कि इंक्वायरी किस तरफ जा रही है। अल्लाह हाफिज।